बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है आज की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पाराशर। चीन को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्यार तो लगातार दिखाई देता ही रहता है। राहुल गांधी तो लगातार हर जगह पर कसीदे पढ़ते ही रहते हैं चीन की शान में। अब उसकी क्या वजह है ये तो हम आज आपको बताएंगे ही, लेकिन आज सैम पित्रोदा, आपको पता ही है, नाम से वाकिफ ही हैं आप। ओवरसीज को लेकर के हमेशा कांग्रेस पार्टी की जब भी बात होती है सैम पित्रोदा का नाम आता है। राहुल गांधी के सबसे ज्यादा इस वक्त खासम खास अगर कोई है, उनके सलाहकार अगर कोई है तो वो सैम पित्रोदा है। उन्होंने आज एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने तो चीन की तारीफ तो पहले की ही, लेकिन साथ में भारत को यह कह दिया कि भारत चीन को अपना दुश्मन समझना बंद करे। मतलब कि भारत चीन को दुश्मन समझ रहा है, बंद करे, क्योंकि चीन जो है वो ताकत है, वो आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी खूबियां उन्होंने गिना दी चीन की, और बार बार भारत को ही हिदायत दी कि भारत जो है वो डिक्टेट करने की अपनी पॉलिसी को चेंज करे और चीन के साथ दोस्ताना संबंध बनाए। तो भाई अब ये बयान देने के पीछे उनकी रणनीति क्या थी ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जयराम रमेश ने कह दिया है कि सैम पित्रोदा के इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक नया चलन कांग्रेस पार्टी में चल निकला है कि जब भी कोई कांग्रेस का नेता बयान देता है, जयराम रमेश एक ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कह देते हैं भाई हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन सारे पदों पर बैठे हुए लोग ही, और सैम पित्रोदा वही हैं चुनाव से पहले जिनका बयान काफी मशहूर हुआ था, उसके बाद हटाया गया उनको पद से, फिर वापस बिठा दिया गया पद पर। तो ये तो एक तरीके से खेल उनका चलता रहता है खो खो का। लेकिन एक बड़ी बात जो राहुल गांधी की आज हमें करनी जरूरी है, ड्रोन को लेकर राहुल गांधी ने जो बात की, अब उस पर ड्रोन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन ने, निदेशक ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आपने भारत के ऊपर सवाल तो खड़े किए, आपने भारत की क्षमताओं को तो अनदेखी की ही, ये भी बता दिया कि भारत नाकारा है, भारत के लोग नाकारा हैं, भारत कुछ नहीं कर पा रहा है, ये सब भी आपने कह दिया। लेकिन जो चाइनीज मेड यानी चीन से बना हुआ ड्रोन आप हाथ में लेकर बैठे थे, उस पर तो बैन लगा हुआ है भारत में, तो आपने कैसे वो उड़ा दिया? और उड़ाने की कोई परमिशन थी? क्योंकि जिस एरिया में, जिस जगह पर आपने वो ड्रोन उड़ाया वो तो रेड जोन है। अब वहां पर तो भाई आपको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ती है। क्या राहुल गांधी ने परमिशन ली? उन्होंने बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े कर दिए हैं। आज जरा ये जो याराना है ना चीन के साथ में, जो अंदर खाने चलता रहता है, कभी सोरोस के नाम पर, कभी हिंडनबर्ग के नाम पर, कभी डील के नाम पर, और सामने आते हैं राहुल गांधी, चाहे वो संसद में हो या संसद से बाहर हो, चाहे गलवान में हो या गलवान से बाहर हो, हमेशा भारत को बदनाम करना, चीन की शान में कसीदे पड़ना। तो आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे से जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी और उनके मार्गदर्शक सैम पित्रोदा, उनके वो बयान सुन लेते हैं और बीजेपी का पलटवार सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. Okay. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co-create, and not have this command and control mindset. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। China has been working on batteries, robots, motors, optics for the last 10 years, and we are behind. So what would our president's address say to the youngsters? We will choose critical areas in each one of these technologies, and we will start to build capabilities in those areas. The second thing we will do, we would ensure that our banking system is not captured by 2 or 3 companies that basically do not allow you to build a production system. कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह दर्शा दिया है कि वो चीन के साथ हुए अपने करार के प्यार में राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से मिले हुए लोन के
दबाव में बोल रहे हैं और लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इसके लिए उनको आकर सीधे सीधे सफाई देनी है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहे हैं, वो ऐसे देख रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना इसका फायदा उठाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं, गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। This is actually a commercial product. This is made by a Chinese factory called DJI, and this is actually a toy. And the sad fact is that we're nowhere here. We don't make any of the components inside this. We don't understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how it's made. And that's what my speech was getting. That's when young people like me also have to speak up, because it's just, quite frustrating that we have 400 plus companies in the country and about 40 to 50 drone component companies who are working very hard to overcome all these challenges. And then someone who's a sort of followed personality by at least some part of the society comes up and holds up his own and just says that, we don't understand anything in India and, this is, none of these parts are made in India. So it's quite demotivating. राहुल गांधी को चीन, जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट के इंटरेस्ट के एजेंट के रूप में देश की जनता देख रही है, ना कि भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में। अब राहुल गांधी को किस रूप में देख रही है देश की जनता, जरा इसी का जवाब आज ले लेते हैं। खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पक्ष रखेंगे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय वर्मा जी, आज मैं आपसे ये पूछूंगी ही नहीं कि चाइना के साथ क्या डील हुई थी जो अब तक छुपाई गई, ये पुराना मुद्दा हो गया और इसका जवाब देते बनता नहीं है कांग्रेस पार्टी से। मैं तो आपको सिर्फ एक सलाह से शुरू करूंगी। आज देश में भारत सरकार की एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जिसमें हर चीज़ के बारे में सिखाया जाता है देश के युवाओं को। उनको ड्रोन के बारे में भी जानकारी दी जाती है, उस दिशा में भी सिखाया जाता है। देश के हर मुद्दे पर उनको जानकारी रहती है। राहुल गांधी के सलाहकार बदलने की ज़रूरत है ना? इतने ट्रेंड युवा देश में घूम रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं हायर कर लेते हैं? ना ड्रोन के बारे में जानकारी है, ना गलवान के बारे में जानकारी है, ना बेरोजगारी के बारे में जानकारी है। चीन और भारत के बीच में कितना क्या है, चीन पिछड़ रहा है ये भी उनको कोई नहीं बताता है। ऊपर से भारत को इस तरह से भारत के युवाओं का मनोबल तोड़ना, भारत का मनोबल तोड़ना, इसके लिए राहुल गांधी लगे हुए हैं। बताइए क्यों? अनम्यूट करेंगे थोड़ा सा? नहीं, मेरा क्या अनम्यूट है? हाँ, अब आ गया, आवाज आ गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जयराम रमेश जो महासचिव प्रभारी हैं मीडिया, उन्होंने इससे कह दिया कि हमको मैं स्पष्टीकरण यहां से देकर चल रहा हूं कि सैम पित्रोदा जी का बयान उनका अपना निजी बयान। अब दूसरी चीजें मैं आपको यहां से बताना शुरू करता हूं। आप भारतीय नागरिक हैं और अच्छी एंकर हैं। कबीर दास का एक चौरा निंदक नियरे राखिए। सरकार अपने मद में है। मद का मतलब मदहोश जिसे बोलते हैं, जैसे हाथी को हाथी मदहोश होता है ना, बस उसे एक चीज दिखती है कि हम कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर कोई राय किसी चीज को, दुश्मन से भी कोई चीज सीखी जा सकती है। सरकार आज तक डिनाई करती रहती है कि चाइना घुसा नहीं, चाइना घुसा नहीं, और चाइना ने घुस के हमने सैटेलाइट से इमेज दिए हैं, सैटेलाइट चेक कराई है कि वहां अपनी उसने पूरी एक बस्ती बसा ली है, पूरा पुल बना लिया है। लेकिन सरकार को तो डिनाई करने की आदत पड़ गई है और सरकार इसी रो में चलती है। तो अगर किसी दुश्मन से भी कोई चीज सीखने के लिए कोई बात कही जा रही है तो इसका मतलब दुश्मन दुश्मन ही होता है, उसकी बड़ाई नहीं की जा रही, उसके साथ नहीं जा रहे। अब मैं आपसे, आपने कहा कि मैं उस पर नहीं पूछूंगी,
शिवम त्यागी को फ्रेम में रखिए। हाँ, बता दीजिए, सरोज पांडे, अरुण सिंह और भाजपा का एक दल पूरा चाइना गया था, आरएसएस से और चाइना का कोई करार करके आए थे, उससे उसके क्या संबंध है 2011 में? अगर मैं पूछना चाहूं तो नहीं बता पाएंगे। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने गुजरात में कर रखा है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 80,000 85,000 करोड़ का तो एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर आपको को तो मैं वो डिटेल दे दूं, डिबेट इस पे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन गलवान की जो घटना हुई थी और हमारे सैनिक शहीद हुए थे, हमने बहुत कहा था कि नहीं चाइना एंट्री कर रहा है, चाइना एंट्री कर रहा है, लेकिन सैनिक तो हमारे शहीद हुए, सैनिक तो देश के गए, नौजवान तो भारत के गए, आत्मा तो भारत की खंडित हुई थी। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और या कोई चीज वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई चीज है तो मैं समझता हूं कि कोई अच्छी चीज है, अगर दुश्मन कंट्री से भी सीखने को अच्छी मिल चीज रही होती है, तो मैं उस पर चर्चा आगे बढ़ाती, लेकिन सवाल मेरा जो था ना तो आप उस पर आए। क्या आपने राहुल जी ने क्या गलत कहा है बेरोजगारी के बताइए। आंकड़े गलत दे रहे हैं राहुल गांधी, ड्रोन किस को चीज के लेकर के आंकड़े? गलत बताया जा रहा है राहुल गांधी को, और वो जो देश को गुमराह कर रहे हैं वो अलग बात है, देश के जी युवाओं नहीं। का मनोबल गिरा रहे हैं वो अलग बात है। मैं तो चीन तक आई नहीं थी, अभी तो मैं आंकड़ों की बात कर रही थी, आप तो मतलब सफाई देने में ही लग गए। नहीं, बिल्कुल सफाई नहीं दे रहा, मैं सत्यता आपको बता रहा हूं, ना तो युवाओं को कोई गुमराह ठीक है। कर रहा। हाँ। युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भाजपा आईटी सेल का एक पूरा देशलाई गैंग है, सारा लग जाता है। भाषा शैली देखिए तो किस अच्छी तरह बात की है थी ना, अभी। मनोबल ही तो बढ़ाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? सुधांशु त्रिवेदी की भाषा शैली देखिए, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, लगता ही नहीं है कि वो पढ़े लिखे प्रवक्ता है। भाई आप लोकतंत्र में लोकतांत्रिक गरिमाओं का ध्यान रखिए। राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात नहीं करी, वो एलओपी हैं, देश के नेता हैं, दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन यहाँ तो शहादत से ना कोई मतलब ना आजादी में कोई योगदान। यही तो बस शिवम इन पे त्यागी, तो इसी चीज का बुरा लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, जैसा कि अजय वर्मा जी का कहना है, जब वो देश के लिए शहीद हुए तो शहीदों के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए थी राहुल गांधी को, उन्होंने वो दर्द देखा है। कम से कम शहीद कोई शब्द नहीं है, शहीद कोई होता है उसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए, उनको पीट कर खदेड़ दिया, शहीदों के लिए ये भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन शिवम त्यागी जी, मैं आप ही से जवाब चाहूंगी कि सैम पित्रोदा ने अगर एक नसीहत दी है कि भाई चीन को दुश्मन मत मानिए, तो इसमें क्या मतलब राशन पानी लेकर चढ़ गए आप लोग? उन्होंने तो भाईचारे की बात की है ना। देखिए जी रीमा जी, सबसे पहले मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है बहुत ज्यादा, एक बार इसको ठीक करा दीजिएगा। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज जो वर्मा जी ने बोली, ये बोलते कि सुधांशु त्रिवेदी जी ऐसे बोलते हैं जैसे पढ़े लिखे है ही नहीं। अरे विपक्ष छोड़ो, जिसको पूरी दुनिया पढ़ा लिखा और बहुत पढ़ा लिखा बताती है, उसको अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि वो तो पढ़े लिखे है ही नहीं। खैर मैं आगे आता हूं। देखिए जब ये कहते हैं कि चाइना को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए, चाइना को दुश्मन की तरह लेना नहीं चाहिए, चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, जो चाइना का बैंड ड्रोन है उसको लेकर हिंदुस्तान में आ जाते हैं, उस एरिया में उस ड्रोन को उड़ाते हैं जहां उसको उड़ाना नहीं चाहिए। 42 मिनट की स्पीच में 35 बार चाइना 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 करते रहते हो। भाई आप हिंदुस्तान के लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, आप ऐसा लगता है जैसे कि डीप स्टेट के असेट की तरह बात कर रहे हैं और चाइना के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। इस देश को आज तक नहीं पता कि 2007 में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, और ये मैं पूछकर समय भी बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि आप ऐसे ही बेशर्मों की तरह चुप बैठे रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। मैं नहीं पता नहीं है ना उस बारे में, इनको पता नहीं है, किसी को भी नहीं चलिए पता। इनको नहीं पता, किसी को तो पता होगा पूरी पार्टी में। वो सिर्फ कुछ 3 लोगों को पता है, जैसा कि मुझे तो उन जानकारी 3 में से किसी को एक तो आकर बताए, फिर उन 3 लोगों की चाटुकारिता करनी क्यों? अगर उनको दिन रात सिर्फ चाइना 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 ही ज्ञान लेना, सिर्फ चाइना की बात करनी है। सेना पिट रही है, गलवान के बाद जाकर उनके सीनियर मोस्ट के साथ जाकर आप डिनर करके आएंगे, आप बात करके आएंगे, उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं बताएंगे, 42 मिनट में 35 बार चाइना चाइना करेंगे, चाइना की तारीफ करेंगे और उनकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ेंगे कि भूल जाएंगे कि आप संसद में बोल रहे हैं, कहीं आप शी जिनपिंग नहीं है, आप राहुल जिनपिंग नहीं है। इस तरह की हरकतें जब आप करेंगे तो इस देश की जनता, इस देश के लोग और माफ कीजिए सरकार भी सवाल पूछेगी कि क्या बात है भाई, डीप स्टेट का हिस्सा हो, चाइना के एजेंट हो, कोई रिश्तेदारी है, कोई पैसा लिया हुआ है, कुछ चीज ऐसी फंसी हुई है, कुछ ऐसा कागज फंसा हुआ है कि वो दिखा देंगे तो आपकी पार्टी खराब हो जाएगी, आपका जीवन में कोई अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो सरकार मदद करेगी? बताइए ना। मतलब कोई आदमी दूसरे देश की इतनी गागा कहां तक करता है भाई, एक लिमिट होनी चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जिस तरीके से चीजें हुई हैं उसको देखकर मैं मानता हूं सभ्य समाज में कोई भी सवाल उठाएगा ही।
आप मुझे एक चीज बताइए, ये सैम पित्रोदा वही है जिन्होंने चुनाव से पहले टिप्पणी की थी, चुनाव होते ही उनको तुरंत वापस ले लिया? राहुल गांधी के गुरु है सैम पित्रोदा। अगर वो आदमी बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, राहुल गांधी बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, ओवरसीज अध्यक्ष और हिंदुस्तान के अंदर जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पूरा कंट्रोल रखने वाले दिन रात अगर चाइना की बात करेंगे तो मतलब कोई भी कहेगा कि भाई बहुत ही याराना लगता है। वो जरा संसद वाली बाइट जो है, मैं प्रोड्यूसर से कहूंगी कि वो संसद वाली जरा बाइट भी एक बार निकाल के रखें। लेकिन मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। अजय वर्मा जी, ये जो ड्रोन चाइनीज ड्रोन हाथ में लेकर जो राहुल गांधी ने दिखाया था, अब ये तो पता ही होगा एलओपी है ना, वो आपने कहा कि देश उनको एलओपी के रूप में जानता है। अब एलओपी को किसी ने ये भी नहीं बताया कि चीन का जो बनाया गया ड्रोन है वो भारत में बैन है। चलिए वो भी नहीं बताया। फिर जहां उन्होंने उड़ाया वो रेड जोन थी। अब वहां पे रेड जोन में ये तो पता ही होगा, इतने साल सरकार में रहे कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ती है रेड जोन में कुछ भी करने से पहले। तो ये दो सवालों के सीधे जवाब दीजिए, फिर अखिलेश कटियार जी का रुख किया जाए कि क्या उन्होंने परमिशन ली, और ये चीन वाला जो ड्रोन हाथ में लिया हुआ था ये उनको पता था कि भाई ये नहीं, ये गुनाह है ये? बिल्कुल, मैं आपको दोनों के जवाब दूंगा। हाँ। इससे पहले जो अभी एक लिखित सीडी आईटी सेल द्वारा वाचन कर रहे थे भाजपा के नेता, वो मैं सुन रहा था। इनके अपने शब्द कोई नहीं होते, ये केवल वहां से लिखे लिखाए लाते हैं, उसे पढ़ देते हैं। तो अच्छा है ना, पार्टी में कोऑर्डिनेशन हो, यही तो चाहिए। पार्टी में सबका सुर एक हो, वही तो चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि सबका कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए कांग्रेस पार्टी की तरह? कि सैम पित्रोदा क्या बोल रहे हैं, जयराम रमेश क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। तो अच्छा है ना, एक ही स्क्रिप्ट सब पढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को कोई नहीं समझता है, और चाइना को 6 बार बिन बुलाए आप झूला झुलवा रहे हैं, नारियल पिलवा रहे हैं, शी जिनपिंग को मित्र बता रहे हैं, और चाइना आपको लाल कब दिखाएंगे? ड्रोन के बारे में सीधा जवाब दीजिए, क्या परमिशन ली थी या नहीं राहुल गांधी ने? बड़ी शर्मनाक बात है कि चाइना चालाक है, मक्कार है, दुश्मन कंट्री है, लेकिन हमेशा दगाबाजी करता है। लेकिन 6 बार झूला झुलवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ड्रोन जो हाथ में लिया राहुल गांधी ने, क्या उनको पता था? नहीं, सीधा जवाब दीजिए ना, उनको पता था? नहीं, बैंड है। शी जिनपिंग के साथ अरे भाई बैंड चीज थी वो। समुद्र किनारे घूम रहे, ये बताएंगे कि 6 बार का कहां चले गए आप? अजय वर्मा कहां चले गए? मैं क्या पूछ रही हूँ, आपने कहा सीधा जवाब देंगे तो दीजिए ना सीधा जवाब। बताएंगी कि 6 बार का कोई रिजल्ट चाइना से निकला नहीं जो लिया था, क्या उसकी परमिशन लेकर आए थे राहुल गांधी या नहीं? सीधा जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़े। देखिए सुन लीजिए, रेड कारपेट तो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और राहुल गांधी हो या अजय वर्मा हो या आपके हमारे नेता अभी अमेरिका से बैठे हुए, आप बता रहे हैं कि साहब ये हैं, हम तो नरेंद्र मोदी जी साहब का अनुकरण कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर शी जिनपिंग को बुलाना और उनको प्रोटोकॉल देना गलत है। दिखाया था राहुल गांधी ने, वो ड्रोन चाइनीज मेड था। क्या वो गुनाह किया उन्होंने या नहीं किया? देश को गुमराह किया या नहीं किया? मोदी जी का अनुकरण कर रहे हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री अगर गलत है तो राहुल गांधी भी गलत है, और हम भी गलत है, अजय वर्मा भी गलत है। आप बताइए प्रधानमंत्री गलत है क्या? उन्होंने 6 बार बुलाया, झूला झुलाया, नारियल पिलाया, लहरों पे घुमाया, बोट पे बिठाया। चीन वाला उड़ाया था क्या प्रधानमंत्री ने शिवम त्यागी? नहीं, मैंने नहीं बताइए देखा, जरा। मतलब देशवासियों ने अगर तो नहीं देखा। प्रधानमंत्री गलत है शायद तो राहुल गांधी भी गलत है। अजय वर्मा जी ने देखा और राहुल गांधी ने देखा, भाई हम नहीं देख पाए। और जयराम रमेश भी गलत है। हाँ ठीक है। देखिए एक चीज जो अजय वर्मा जी ने कही, वो कही कि भाई इनके पास तो एक लिखित में सीडी आ जाती है और उसी को आकर ये पढ़ देते हैं। वो स्क्रिप्ट को उन्होंने सीडी कह दिया, वो सीडी को कैसे पढ़ते हैं मैं भी नहीं समझ पाई। आपने कहा भाई अनुशासन है, ठीक है, अच्छी बात है, अनुशासन होना चाहिए। आप समझ नहीं रही है रीमा जी, इनको जो सीडी आती है वो चाइना से आती है, ये पार्टी के नहीं, ये चाइना के सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं। अजय वर्मा जी को सीधा बीजिंग से आ रही है सीडी जो है, और वो उसी के हिसाब पे राहुल जी बोलते हैं, उसी के हिसाब पे अजय वर्मा, उसी के हिसाब पर सैम पित्रोदा, उसी के हिसाब पे चल रहा है। अरे पार्टी का नाम कांग्रेस से बदल के सीसीपी कर लो, अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं, एलओपी बन जाओ वहां जाकर, क्योंकि यहां भी बैठकर आपने चाइना का ही राग गाना है। सीपीपी से आपके क्या रिश्ते हैं? सीपीपी से क्या समझौता हुआ बताएंगे क्या? सीजीपी क्या है? नाम तो सही से लीजिए भाई, नाम तो सही से लीजिए। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। सीजीपी क्या होता है? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से इनके क्या रिश्ते हैं? अच्छा अखिलेश कटियार जी का मैं रुक करूं, लेकिन एक बार मुझे संसद में जो चीन के कसीदे पढ़े थे, एक मिनट रुकिए शिवम त्यागी, जरा वो सुन लेते हैं, वो लेटेस्ट बाइट है, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार सुनाइए जरा। China has been working on batteries, robots,
motors, optics for the last 10 years, and we are behind. So what would our president's address say to the youngsters? We will choose critical areas in each one of these technologies, and we will start to build capabilities in those areas. The second thing we would do, we would ensure that our banking system is not captured by 2 or 3 companies that basically do not allow you to build a production system. चलिए, तो बैंकिंग कंपनीज का भी मजाक उड़ाना है, बैंकों का भी मजाक उड़ाना है, भारत की हर चीज का मजाक उड़ाना है। मतलब अखिलेश कटियार जी, आप सहमत हैं इसके साथ में कि चीन बहुत 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 आगे निकल चुका है और भारत पिछड़ गया है, भारत के युवाओं को कुछ नहीं आता, भारत में स्किल नहीं है, भारत कुछ नहीं बना पा रहा है, चीन सब कुछ कर रहा है। आप अपने सहयोगी के साथ हैं या नहीं है? देखिए, हमारे जो संस्थापक और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कई बार आपने बयान देखा होगा। हम लोग हमेशा से ये कहते रहे हैं कि भारत को अगर रियल तौर पे, वास्तविक तौर पे किसी से सावधान रहने की जरूरत है तो वो चाइना है। चाइना पे हमें ध्यान देना चाहिए, वो हमारे साथ गलत करेगा। और इस देश ने कई बार चाइना की हरकत को देखा है और इस बात को हम जरूर महसूस करते हैं कि जिस कड़े पैमाने पे आप आज जो मेजर शैतान सिंह साहब का जो हम कई बार इस पे बात कर चुके, उनका म्यूजियम था, चाइना ने कब्जा कर लिया और बहुत सारी जमीन भारत की भूमि चाइना के कब्जे में, उस पे हमें जिस मजबूती से चाइना को जवाब देने की जरूरत है, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने उस तरीके से चाइना को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बड़ी 3-4 बार चर्चा में लेके आई, आप युवाओं को गुमराह करने की जरूरत, तो युवाओं को किसने गुमराह किया है रीमा जी? यहाँ कहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो जाए तो पाइप से गैस निकाल के पकौड़े तलिए, वो है मुझे लगता है युवाओं को गुमराह करने वाली बात। तो उस तरीके की बात भी नहीं आए और चाइना के खिलाफ हम लोग थे, हम लोग हैं और चाइना को अगर भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, करने हैं तो उसे व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। तो ये राहुल गांधी को क्यों नहीं समझा पाते हो आप लोग? वो तो इंडिया अलायंस का पार्ट है और आप लोग तो उनके साथ खड़े थे कि सबसे बड़ा चेहरा भी वही थे और हैं अभी तो बदले नहीं गए ना। तो आप लोग समझा नहीं पाते अपने सहयोगी को कुछ कि उसकी वजह से आप लोगों से भी सवाल पूछे जाते हैं? नहीं, मुझे उस साहब के सवाल का जवाब देना है, मुझे यही हमारे सार्वजनिक जीवन में रहने का मेरा दायित्व है रीमा जी। और विदेश को लेके किस देश के साथ, हम तो अमेरिका के साथ जो हुआ उस पे हम भी ये उम्मीद करते थे कि माननीय प्रधानमंत्री वहां पे भी सवाल करें कि आपने भारत के लोगों को बेड़ियों में बंद करके क्यों भेजा। हम चाहते हैं कि भारत के 140 करोड़ लोगों की बात जो सरकार करे वो मजबूती से करे और भारत एक ताकतवर देश है, इस बात को हमें दर्शाना भी है दुनिया में। जब कोई अलायंस बनता है अखिलेश कटियार जी, तो वो अलायंस का मतलब ही होता है जैसे एनडीए के घटक दल हैं, सब एक लाइन पर चल रहे हैं। जैसे अभी अजय वर्मा जी ने जो कहा, एक स्क्रिप्ट सब पढ़ते हैं, एक सीडी से सब काम करते हैं। इंडिया अलायंस में कोई एक स्क्रिप्ट एक सीडी नहीं होती ना। नहीं एनडीए में नहीं रीमा जी, हाँ। एनडीए में बिहार का जेडीयू बार बार कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, बीजेपी नहीं मानती। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि अपने देश की ही तो बात करते हैं ना। में शामिल कर अरे भाई, अपने देश की बात करते हैं या विदेशों में बात करते हैं? विदेश के साथ क्या होगा क्या नहीं, अपने देश में बात होती है ना। मैं ये कहता हूं कि गठबंधन में अपनी अपनी राय रखने का सबको हक है और राहुल गांधी जी के सहयोगी लोग जरूर उनको बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो आप भी तो सहयोगी हैं। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। आप सहयोगी हैं, तभी तो आपसे सवाल पूछ रही हूं मैं। सहयोगी मित्र नहीं है। आप नहीं है? चाइना भारत का सहयोगी नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं है। जल्दी 10 सेकंड अजय वर्मा, फिर शिवम त्यागी और संजय राणा जी का रुख करूंगी। रीमा जी, अरे छोड़ो यार, मुझे भारत में पैदा में बड़ी शर्मिंदगी होती है। राहुल गांधी ये काम तो नहीं करे कि विदेशों में जाकर प्रधानमंत्री मुझे समझ नहीं आया अचानक क्या हुआ है। मुझे शर्मिंदगी होती है और अभी रूस में जाके कह रहे थे 2014 से पहले भारत निराशा में और उसमें जी रहा था। बड़ा ही शर्मनाक बयान जो भारतीयों के लिए देश के प्रधानमंत्री के पद पे रहकर। संजय राणा, भारत छोड़ो यार, भारत से पैदा होते हुए ये भाषा अच्छी है आपको, मतलब सुधांशु त्रिवेदी की भाषा तो पसंद नहीं आई थी, लेकिन आपकी भाषा बहुत अच्छी है और आपकी टोन भी बहुत अच्छी है के लिए विदेशों में और आपके एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने तो ऐसी कोई भाषा, ऐसा कोई एक्टिंग, कोई ऐसी बात नहीं कही थी जैसी आप कर रहे हैं।
आप इस पे अच्छा, ठीक है। हाईलाइट नहीं करेंगे। 10 सेकंड शिवम त्यागी, फिर संजय राणा। आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ओके, अरे नौकरी की चिंता बहुत है आपको अजय वर्मा जी मेरी, है ना? कहीं आपकी नौकरी खतरे में ना आ जाओगे आप बोल देंगे तो। हम तो सड़क पे ही हैं। मुझे यही लगता है सैम पित्रोदा की नौकरी भी कई बार खतरे में आ चुकी है। अब जयराम रमेश को डर लग गया मेरी नौकरी खतरे में ना आ जाए, तो उन्होंने फटाफट से एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये होता है नौकरी खतरे में आना। सवाल पूछने से नौकरी खतरे में नहीं आती, सवाल पूछने से नहीं आती है, इस तरह से कवर अप करने से आती है। शिवम त्यागी, और उसमें जी रहा था शिवम त्यागी। राहुल गांधी ये काम तो नहीं करते। हाँ ठीक है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ रीमा जी, कम से कम आपने देखा निंदक नियरे राखिए कबीरदास जी का एक चौराहा। आपने देखा कितना प्रेम है चाइना से। चाइना कांग्रेस के नेता छोड़ो प्रवक्ताओं को भी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का अलग स्टैंड है तो उनको भी कहते छोड़ो यार, पता नहीं यार प्यार क्या क्या कहने लग गए। मतलब इतना प्रेम है चाइना से। नरेंद्र मोदी जी का बयान बता रहा हूं जो उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियोल में जाके दिया था। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे चाइना के खिलाफ एक शब्द भी, एकदम चिल्लाना नरेंद्र शुरू कर मोदी दे जी रहे। का बयान है, देश के प्रधानमंत्री का भी भारत में जन्म लेने में शर्मिंदगी है। चाइना प्रेम है भाई, ये भारत में उन्हीं का बयान बता रहा हूं यार, प्यार क्या हो गया भाई बॉस का। ये मुझे लग रहा है किस्त बंद हो जाएगी आपकी भी, ये इतना चिल्ला चिल्ली कर रही है जरा। नहीं, का बयान है, पता है आपका। ये देख, ठीक है, मुझे तो आज दूरदर्शन की इस लाइन को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद देना है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देकर ये पूछना चाहता हूं कि हे राहुल जी, कौन बीजिंग चक्की का आटा खाते हो रे? बहुत ही आराना है, पार्टी प्रवक्ता से लेकर और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय गब्बर सिंह बता दिए, बहुत ही आराना है भाई। अरे गब्बर सिंह तो जाने तो का है सामा। ये क्या हो गया इनको? आदमी थे रीमा जी, आज क्या हो गया आपको? एक बार तो कितने आदमी थे भाई? ये मुझे लग रहा है आज आपने इनको अजय वर्मा जी की पॉकेट में जमीन में घुसे हो, इतनी नाराजगी है, इतनी नाराजगी है। अजय वर्मा जी, बताई दो। अजय वर्मा जी, शहीदों को लेकर और सैनिकों को लेकर ना ये मजाक नहीं चलनी चाहिए। मजाक मत करिए, सैनिकों को लेकर मजाक मत करिए। अजय वर्मा जी, सैनिकों को लेकर मजाक मत करिए। अभी आपने खुद शहीदों की बात की ना, क्यों मजाक कर रहे हैं आप सैनिकों के नाम पर? नहीं, इस तरह से मत करिए। नौकरी बचाने के लिए ये मत करिए। अरे कांग्रेस में अपनी नौकरी बचाने के लिए शहीदों का अपमान मत कीजिए, उनकी मजाक मत उड़ाइए शहीदों की। आप अपनी नौकरी बचाने के लिए। संजय राणा जी, ये चल क्या रहा है? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कहां से कहां, मतलब मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं लेकिन जवाब ऐसे दिया जा रहा है। संजय राणा जी, ये जो ड्रोन वाली बात थी, जरा ये किस्सा पहले खत्म करते हैं। राहुल गांधी ने परमिशन ली होगी क्या आपके हिसाब से? अगर नहीं ली तो फिर तो आप लॉयर भी हैं, उनके ऊपर तो सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मुकदमा दर्ज करा दो, अरेस्ट करा दो, जेल भिजवा दो। अरे प्रभु शांत हो जाओ, काहे व्याकुल भारत हो रहे हो? आपका समय आएगा, बोल लीजिएगा। धन्यवाद। अब आप घटे चेहरे सेल कंपनी आ गए हैं। देखिए ठीक है, सुन लीजिए, नहीं तो भागने की नौबत पड़ जाएगी। नहीं, आप भागे हुए हो, हमें जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग टू माय फेलो पेरेंट्स। देखिए ऐसा है कि कोई नई बात नहीं, जहां तक बात हो रही थी ड्रोन की परमिशन लेने की, तो राहुल गांधी को नहीं पता कि परमिशन होती क्या, लिखी कैसे आती है, ली कैसे आती है। तो उस व्यक्ति से ज्यादा विवेक की आप उम्मीद मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा कर रहे थे चाइना की, देखिए चाइना का और कांग्रेस का प्रेम आज का नहीं है, नेहरू जी के जमाने से है। उन्होंने अक्साई चीन क्यों दे दिया था? बोले उपजाऊ नहीं है, तो अपने सर की जगह उन्होंने चाइना का अक्साई चीन दे दिया था चाइना को। अब आते हैं मुख्य प्रश्न में जो अजय जी ने पूछा। देखिए अजय जी के आंकड़े हमेशा दुरुस्त कभी नहीं होते हैं, जैसे इनका नेता वैसे अजय जी सारी की चीजें भरमैत कर रहे हैं। 6 टाइम कभी जिनपिंग इंडिया नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2, हम चर्चा करते हैं जब इंपोर्ट की। देखिए इंपोर्ट जो था तकरीबन $750 मिलियन था जब भाई साहब छोड़ के गए थे सरकार। आज के दिन में जानते हैं कितना मिलियन डॉलर? $150 मिलियन। तो हमने इंपोर्ट चाइना से कम कर दिया, नहीं उसकी पर कतर दिए। नंबर 3, ये बात कर रहे थे कि भैया हम तो बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खराब कर रखा है। अरे भाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़ के गए थे ना, तो इंपोर्ट $1.5 बिलियन था, उसको बढ़ा के $36 बिलियन कर दिया था आपकी सरकार ने। और आप क्या करोगे? 2013 में तो आप ही ने गुपचुप एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट का आज तक नहीं पता, उसमें हमें जाना भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी हो चाहे सैम पित्रोदा है, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं एजेंट है। आपको पता होगा हम जिस जमाने में जी रहे हैं रीमा जी, AI का जमाना है, और हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा आज के दिन में चाइना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अगर देख लिया जाए 47% उसका मार्केट कैप, यानी
टोटल कब्जा है पूरे वर्ल्ड में तो 47% है, इंडिया का सिर्फ 5% है, और इसी देर से तेजी से बढ़ा तो कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे इंपैक्ट डालेगा। अभी इन्होंने बैंकिंग की भी बात की थी, मैं कुछ सुन रहा था बैंकिंग की। भैया SBI का प्रॉफिट 4000 करोड़ रुपए था जब आप छोड़ के गए थे, आज के दिन में 18000 करोड़ रुपया हो गए, तो कहां बात करोगे भैया? ना आपको AI आता है, ना बिजनेस आता है, ना लॉ आता है, ना कानून आता है, ना प्रोसेस आता है, ना समझ है, ना गणित है, सब में आप फेल हो। जब फेल इंसान होता है तो उल जलूल बात करता। अभी लोग क्या हुआ, कितने आदमी थे सांबा? 3 लोग थे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और कोई नहीं थे। सांबा तो आप ही बैठे हो, 3 का नाम पूछे, तीनों का नाम हमने बता दिया। तो कम से कम डिबेट में बैठा करिए अजय भाई साहब, बड़े आदमी है, बड़े भाई ऐसे हैं, तो विवेकपूर्ण डिस्कशन होना चाहिए। अब आपने ऐसे आंकड़ों की बात कर दी है, मैं अजय वर्मा जी से फिर अगर आप ही की बात का जवाब मांगूंगी तो वो फिर वही बात करने लगेंगे। लेकिन अजय वर्मा जी, जो आपने अभी पढ़े लिखे की बात कही ना, हम पढ़े लिखे की तरह डिबेट करते हैं। अब आप ये जो आंकड़े दिए गए हैं और किस तरह से भारत आगे निकल चुका है, थोड़ा सा इस पर ज्ञान दे दीजिए। जी हाँ, इन्होंने ये नहीं बताया कि अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए देश की सरकार ने, उस पे इनके मुंह में दही जमी हुई। आ गए उसी बात पर आप। बीच में नहीं बोला इनके, बता रहा हूं, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये उचित नहीं है। दूसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि 2014 से पहले जो लोन था 55 लाख करोड़ था, अब 2,55,000 करोड़ भारत के ऊपर हो गया है। तीसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर आखिर में 139 पहुंच गया, भुखमरी के कगार पर भारत कहां बढ़ता जा रहा है। चौथा, इन्होंने नहीं बताया कि भारत का प्रति बच्चा 1.5 लाख रुपए कर्ज में पैदा हो रहा है। पांचवा, इन्होंने ये नहीं बताया अभी कि भारत का हंसी खुशी खत्म होकर उसका इंडेक्स भी हमारा 85 नंबर पे पहुंच गया है। ये तो केवल सरकार समर्थित, क्योंकि मैंने कहा है सेल कंपनी मुखौटे चेहरे हैं। शुभम त्यागी जब फेल हो जाएंगे तो ये आ जाते हैं, ये फेल हो जाएंगे तो आप आ जाती हैं। तो ये एक 3 भाई 1 का पैनल है और इसको बाखूबी से पूरा देश जान रहा है। ओके, आप फेल हो जाएंगे तो कोई नहीं आएगा ना आपके बचाव में? नहीं, हमारे बचाव में सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ, इतने सालों तक राज करने वाली पार्टी के बचाव में वो एक बंदा खड़ा नहीं होता आजकल। कम से कम शिवम त्यागी के बचाव में संजय राणा है, संजय राणा के बचाव में मैं हूं, आपके बचाव में तो अखिलेश कटियार भी नहीं है। बहुत दुख की बात है ये। है ना, चाइना है ना, तीनों से बढ़ के चाइना है। मुझे बहुत दुख हो रहा है अजय वर्मा जी, आपके सहयोगी आपके बचाव में नहीं उतर रहे, वो चुपचाप बैठे हैं। कबीर दास का एक चौराहा निंदक निहरे राखिए, निंदा होने से ना बोल चुके हैं आप, शुरुआत में भी बोला था, फिर वही बात रिपीट कर रहे हो। इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी। अखिलेश कटियार जी, आप इनके बचाव में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये बताइए ना। बिल्कुल ही क्या मतलब, अब बिल्कुल ही संबंध विच्छेद हो चुका है क्या कि बचाव में भी नहीं आ रहे आप उनके? अखिलेश जी हमारे साथ थे, अरे आप उनके मुंह से सुनने दीजिए ना मुझे। रीमा जी, जो चर्चा हम कर रहे हैं, अगर विकास की, आंकड़ों की, संपन्नता की, तो उस पर निष्पक्ष बात हम लोग जो डेटा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसानों की आमदनी का भी डेटा भारत जानना चाहता है। तो मैं निष्पक्ष ही बात कर लेती हूँ, दे देता हूँ। और दूसरा एक वो है, हाँ। जो परीक्षाएं जो होती थी, हाँ। जिससे कुछ नौजवानों के भविष्य बनते थे, वो एक उद्योग बन गया, सारे पर्चे लीक होते रहते। अब तो परीक्षाएं नहीं हो पा रही, अपॉइंटमेंट है नहीं, लेटरल एंट्री से दलित पिछड़ों का जो हाल है वो पूरा अरे उसी पर बात कर लेते हैं। अखिलेश जी, आप भी ऐसे बात करेंगे क्या? मैंने ड्रोन की बात कही, आप आंकड़ा लेके आए हो? मैं आप आंकड़ा लेके आए हो क्या साथ में? आपने कहा आंकड़ों पे ही बात करनी है, अब आंकड़ों पर बात करिए ना। फिर मैं और दूं, आपको पता था ना सब्जेक्ट क्या है, आप आंकड़ा लेकर क्यों नहीं आए बताइए? अब 2021 के बाद से जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ड्रोन को लेकर आया गया, तब से अब तक 1700 से 1800 करोड़ का रेवेन्यू है ड्रोन कंपनीज का और देश का। ये आंकड़ा किसी के पास है या ये मैं ही बता रही हूं आपको? आपने बता दिया, देश ने सुन लिया। तो फिर राहुल गांधी को कौन बताएगा? राहुल गांधी को तो देश बता रहा है, रात में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा सपने में। तो अखिलेश कटियार जी, जब 1800 करोड़ का रेवेन्यू आता है, 1 मिनट अजय वर्मा, 1 मिनट रुकिए अजय वर्मा जी, अब रुकिए, नहीं रुकिए अब अखिलेश कटियार जी, 1 सेकंड पैसा है, एक सेकंड अजय वर्मा जी, नॉन स्टॉप मत बोलिए अजय वर्मा। अजय वर्मा जी, नहीं बताऊंगा, थोड़ी अच्छी डिबेट होने दीजिए, नॉन स्टॉप मत बोलिए। आपको 10 शक्तिशाली देशों से बाहर निकाल दिया गया है। एक मिनट रुकिए, आंसर ले ले रीमा जी हमसे। एक मिनट अखिलेश कटियार जी, ये जो 1800 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है देश को, ये हर युवा के, एक सेकंड अजय वर्मा जी प्लीज, अजय वर्मा जी नहीं बताएंगे आप, अजय वर्मा जी रुकिए, की दर नहीं बताएंगे, रुकिए नहीं बताएंगे आप। फिर म्यूट करूंगी तो आपको बुरा लगेगा, फिर आप कुछ बोलेंगे। अब रुकिए,
गुरु द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ा है इन्होंने? रीमा जी मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, बस 1 कौन मिनट। से गुरु द्रोणाचार्य है? जिसका मजाक आप उड़ा रहे हैं अजय वर्मा, आप स्क्रीन पे देख लो किसके हाथ में क्या है। ड्रोन लेकर घूम रहे हैं आप। राहुल गांधी को बोलना चाहिए था ड्रोन ड्रोन ड्रोन, ये क्यों लेकर घूम रहे हो? कुछ काम की बात कर लो, देश को गुमराह मत करो। ये समझाया क्यों नहीं जब वो उड़ा रहे थे इस तरह से? उनका मजाक उड़ा रहे हैं आप राहुल गांधी का। राहुल गांधी ड्रोन पर चर्चा चाहते हैं इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। आपको अपने नेता के हाथ में ड्रोन भी अच्छा नहीं लग रहा? कमाल की बात है। एजेंडा है ये, देखो आपका लिखित सुनो, जोशी जी द्वारा लिखित एजेंडा है ये, वो लिख के आया है जोशी जी द्वारा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, जोशी जी द्वारा लिखित एजेंडा है। आपके पास भी अपनी कलम नहीं है, तो डीडी न्यूज की भी हमें मालूम इसे है। ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं कि राहुल गांधी आजकल पीएमओ के कहने पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी आजकल पीएमओ की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। ये ठीक है? ये मान ले फिर शिवम त्यागी। मैं पूर्णतः सहमत आपका और ये कहना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये एजेंडा तो राहुल गांधी लेकर आए हैं। ड्रोन उन्होंने बढ़ाया, ड्रोन की स्पेसिफिकेशन उन्होंने बताई, चाइना का ड्रोन वो लेकर आए, नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उन्होंने उड़ाया। और अगर उस बात को डीडी न्यूज अगर चला रहा है तो ये कह रहे हैं कि जोशी जी का एजेंडा है, यानी कि राहुल गांधी जी भी आजकल उन्हीं के कहने से चल रहे हैं। बहुत शानदार बात है भाई, कमाल बात हो गई। बिल्कुल सही है भाई। ये तो हम प्रधानमंत्री जी का अनुकरण कर रहे हैं कि हर स्पीच में 100 बार कांग्रेस का नाम बीच में नहीं बोलेंगे अजय वर्मा, बीच में नहीं बोलेंगे। आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे अजय वर्मा जी। आपको म्यूट करूंगी फिर मैं। आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे ना अजय वर्मा जी। एक तो रीमा जी पासिंग द बक ऑन में अजय वर्मा जी का कोई सानी नहीं। इधर से उधर वो उछल कूद इतनी रहती है इनकी, 365 डिग्री टच कर देते हैं सब कुछ और बताते कुछ नहीं। खैर मैं फिर से पॉइंट पर घुमा के सब कुछ छोड़कर वहीं लाता हूं। इंटरेस्टिंगली विषय बॉस यही है कि जिस तरीके से आप चाइना का गुणगान करते हो उसके पीछे क्या है, क्या एजेंडा है, क्या बात है? कहीं भविष्य में ऐसा तो नहीं कि चाइना में चुनाव लड़ना चाह रहे हो? क्योंकि हिंदुस्तान में तो 100 हार गए और वहां पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी है। हिंदुस्तान की जनता एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, राज्य दर राज्य 0 होते जा रहे हो। तो मतलब क्या करना चाहते हो? सिर्फ अलावा चाइना के कुछ आता है कि नहीं आता है? ड्रोन भी चाइना का, संबंध भी चाइना से, कॉन्ट्रैक्ट भी चाइना से, तारीफ भी चाइना की, संसद में भी चाइना। बंद कर दो भाई। ऐसे देश अब आपको कोई नेता मानने को तैयार नहीं है, हालत खराब है, 100 चुनाव हार चुके, सुधर जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है कि चाइना में ही चाइना की बात करनी पड़ेगी। फिर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना का है, वो एक ब्यौरा देखो अभी। अखिलेश कटियार जी को फ्रेम में लाइए। अब बता दीजिए, सारे देश में इन्वेस्टमेंट है, क्या दिक्कत है भाई? होना चाहिए। तो उनका गुणगान करोगे क्या? कोई आपके यहाँ पर नहीं, कोई आपके यहाँ पर बिजनेस करने लग जाता है तो क्या उसको क्या मतलब गुरुजी मान लेते हो? सबसे ज्यादा क्यों है गुजराती में? क्यों है दिन रात? नहीं तो दिन रात सलाम ठोकते लगते हो, उधार लेते हो किसी से, या किसी का बिजनेस करता है कोई आपके शहर में आके तो दिन रात उसको सलाम ठोकने लग जाते हो क्या, या वही कर रहे हो? आपको नारियल पिला अजय वर्मा जी, या तो अजय वर्मा जी को जरा म्यूट कीजिए। ये रिपीट मोड है इनके पास। अजय वर्मा जी रुकिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है अब। अजय वर्मा जी, या तो आप बहुत ही मासूम इंसान हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं और आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। आपने इतनी बेतुकी सी बात कर दी कि गुजरात में ही सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है। आपको पता है ना, पश्चिम बंगाल में टाटा ने नैनो का प्लांट लगाने की कोशिश की। जब वहां की सरकार तैयार नहीं हुई तो गुजरात में प्लांट लगाना पड़ा, वहां की सरकार तैयार हो गई थी। जहां पर काम करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए माहौल बनाया जाएगा और सरकार प्रोएक्टिवली काम करने को तैयार होगी, वहीं होगा ना काम भाई। जहां पर सवाल खड़े होंगे वहां कैसे काम हो पाएगा? अखिलेश कटियार जी, अब मुझे आप ये बताइए, 1800 करोड़ का अगर रेवेन्यू भारत को मिल रहा है और कंपनियों को मिल रहा है तो इसमें फायदा है या नहीं है, या ये भी नुकसान की बात है? इस तथ्य को क्यों सामने ना लाया जाए? फिर चाइना का प्रेम दिखाई दे जाता है। नहीं, किस कंपनी को वो अपना व्यापार कर रही है, उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो ठीक है। अगर कोई भी कंपनी धंधा करेगी तो रेवेन्यू उस पर आएगा। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो बात कर रहे हैं और जो बात कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी के बारे में, मुझे लगता है राजनीतिक एक मर्यादा और एक शब्दावली हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए रीमा जी, कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक राजनीतिक परिवार की बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। अब उनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी हमें लगता है नहीं करना चाहिए। और भारत की जनता ने किसे स्वीकारा है और किसे नकारा है, 400 पार का सपना देखने वाले आप 240 पे सिमटे हो, तो किसको जनता नकार दे? जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। जिसको नकार रही है, आपको जिम्मेदारी दे रही है, हम उसका बधाई देते हैं आपको, आप सरकार का संचालन करें। लेकिन दूसरी बात यह है कि चाइना के सारे
जो प्लांट इंडिया में लगे हैं यहाँ पे मेड इन इंडिया नहीं है। यहाँ तो असेंबलिंग करके हम चाहे मोबाइल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हम चाहते हैं कि भारत सरकार और अच्छे से काम करे ताकि भारत सरकार के लोगों को और सरकार को भी फायदा और युवाओं को भी रोजगार मिले। हाँ, तीसरी बात जो है, चाइना के साथ सावधानी की जरूरत है रीमा जी। चाइना हमारा अच्छा पड़ोसी नहीं है, उसने हमारे साथ हर बार पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया है, इसलिए हम चाइना का गुणगान नहीं कर सकते किसी भी लिहाज से। शिवम त्यागी जी और संजय राणा, ये जो मेरे हाथ में मोबाइल है ना, ये भारत में बना है और ये पहला लॉट जो आया था ये उसका फोन है। अब ये भी राहुल गांधी कह देंगे चाइना मेड है, लेकिन मैं बता दूं ये मेड इन इंडिया है। अजय वर्मा जी, मेड इन इंडिया है ये। पता है राजीव गांधी मेड इन इंडिया है ये फोन एप्पल का। ये मोबाइल फोन और अरे ये मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना नहीं है। राहुल गांधी के हाथ में जो फोन होता है वो मेड इन चाइना होता है। रीमा जी भी गलत, देखिए रीमा जी भी गलत, संजय जी भी गलत, शुभम त्यागी भी गलत। राजीव गांधी साहब लेकर आए थे, राजीव गांधी मोबाइल लेकर आए थे। जनक हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राजीव गांधी की वजह से एप्पल का फोन कब राजीव गांधी एप्पल का फोन भारत में लेकर आए थे? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हिंदुस्तान 5वें नंबर पे राजीव गांधी की वजह से है। ये सब गलत बात है, झूठी फर्जी बात है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलाई गई बात है। बार बोलो, जोर से बोलो, चलो संजय राणा। देखिए, इनको चुप कराई। मैं 2-3 इन्होंने प्रश्न उठाया, रीमा जी उसका उत्तर दे देता हूं। इन्होंने बोला ग्लोबल इंडेक्स कौन रिलीज करता है? जर्मनी की एक एनजीओ है जिसको पैसा देगा कोई भी इंडेक्स बना ही सकता है, और हमसे आगे पाकिस्तान की पत्रकारिता है और हमसे आप पैसा देके बनवा लो। आपके पास तो चंदा डोले वाली पार्टी के पैसे का कोई फंडिंग कोई पता नहीं है। सीएजी पे आप रोक लगा देंगे। ध्यान से सुनो, घबराओ नहीं। ध्यान से सुनो, किसानों की आय मोटा चेहरा बन के देश के साथ आप भी धोखा कर रहे हैं। अरे मैं किसानों के खानदान से आता हूँ भैया। मैं कह रहा हूँ फार्मर हो, हमने मना कर दिया कि आप किसान नहीं हो। 50 रुपए का एमएसपी था। ठीक है, समानता क्या है भारत की बताइए जरा। 1% लोगों पर देश का 41% पैसा है, इस पर नहीं बोलेंगे आप। अरबपति देश छोड़ के भाग गए, गरीब और गरीब हो रहा है। 80 करोड़ से 100 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया। 5 ब्रेक लेना है, उनको नौकरी देने का वादा किया था। मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 2 करोड़ प्रति वर्ष, 15 लाख खाते में आएंगे, अमीर गरीब हो जाएगा, चप्पल वाला भी जहाज में जाएगा। अजय वर्मा जी, आप जिस तरह का इस वक्त शो पर परिचय दे रहे हैं ना, मुझे ना चाहते हुए भी आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। अगर आप सबको इसी तरह डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा सबको। अगर ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहेंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। कोई आपके बीच में नहीं बोलता है, लेकिन आप सबके बीच में कूद पड़ते हैं। मतलब अगर दलील नहीं है आपके पास तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाकी लोगों की दलील को भी इसी तरह बोल बोल कर खराब करते रहेंगे। अखिलेश कटियार ने एक पॉइंट रखा, उसका जवाब आपने आने नहीं दिया। जो बोलना शुरू करता है उसके बीच में बोलते हैं। अब रुकिए 1 मिनट, ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। चलिए, अखिलेश कटियार जी ने जो बात कही, शिवम त्यागी जी, मैं उसका जवाब चाहूंगी आपसे, फिर आगे बढ़ते हैं। पूछो कितनी देर में। क्या बोला इन्होंने रीमा जी? उनका वही कहना था कि भाई राहुल गांधी का आप जो मजाक उड़ा रहे हो, उनके लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो वो एलओपी हैं, तो एलओपी के लिए कुछ सभ्यता का इस्तेमाल होना चाहिए, सभ्य भाषा का। मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी एलओपी के साथ भी आती है। उनको भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो
एलओपी ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ इंडिया है यहां पर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के संसद में खड़े होकर हिंदुस्तान के युवाओं के बारे में और हिंदुस्तान के संबंधित जितनी भी चीजें उसके बारे में बात करें, कोई परेशानी नहीं है। एक एलओपी उनको अगर इतनी भी सभ्यता नहीं है कि 42 मिनट के बयान में वो 35 बार चाइना 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 करेंगे, तो सवाल कौन पूछेगा बताइए आप मुझे। अगर एक जो ड्रोन है जो बैन है हिंदुस्तान में, उसको लेकर चाइना का, और वो यहां पर स्पेसिफिकेशन बताएंगे, और हिंदुस्तान जो ऑलरेडी ड्रोन के विषय में बहुत अच्छा कर रहा है वहां के युवाओं को अपमानित करेंगे, उनको डिमोरलाइज करेंगे, तो जाहिर है उनसे सवाल पूछा जाएगा। अगर चाइना को लेकर उनके गुरुजी जो है वो दिन रात तारीफ करेंगे, कहेंगे, आप ही तो कह रहे हैं ना कटियार जी यहीं पर बैठकर बार बार कि चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, चाइना पर नजर रखने की आवश्यकता है। यही बात को एलओपी और एलओपी के जो गुरुजी हैं वो उल्टा करके बोल रहे हैं कि नहीं, चाइना को मित्र बनाओ, चाइना को दोस्त मत मानो, हिंदी चीनी भाई भाई करो, उनको कुछ मत कहो, आपने कुछ नहीं किया उनका, आपने जवाब नहीं दिया, उनके सैनिक नहीं मरे, वो हमारे देश में घुस गए। जब हमने पलटकर दिखाया कि 100 से ज्यादा सैनिकों को हमने उनके मारा, वो देश में नहीं घुसे, तो वो लोग देखो किस तरीके से बौखलाने लगे कांग्रेस वाले। तो जब एलओपी ही अपने पद का मान नहीं रख रहा है तो हमारे कुछ सवाल है, लेकिन फिर भी हम सम्मान के साथ ही सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल पूछने का अधिकार है कि हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का खाते हो, तो कम से कम हिंदुस्तान के विषय में 4 बातें अगर बोलो देश में या फिर देश से बाहर भी जाकर, तो उतना तो ध्यान रहे कि कम से कम एक हिंदुस्तानी के मुख से ये बातें आ रही है। वरना जब दुनिया में गए तब भी यही कहा था कि चाइना में लोकतंत्र बहुत अच्छा है, चाइना बहुत मजबूत कंट्री है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी यही बातें बोलकर आए थे। मुझे लगता है उनको समझने की आवश्यकता है। अखिलेश कटियार जी, मेरे ख्याल से लाउड एंड क्लियर जवाब मिल गया है। एलओपी के तौर पर राहुल गांधी की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। संसद में खड़े होकर वो भारत की संसद का अपमान अगर बार बार करते रहे, भारत की संसद के बारे में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो उसको एक रूम कहेंगे लोकसभा को। अब लोकसभा एक रूम तो नहीं है ना, लोकसभा क्या है हम सबके लिए वो पता है, लेकिन वो लोकसभा को एक रूम कह देंगे। फिर वो ये कह देंगे कि चाइना, हर किसी के हाथ में चाइना मेड चीजें, अभी अभी मैंने आपको दिखा दिया मेरे हाथ में चाइना मेड नहीं है, मैं गाड़ी भी चाइना मेड यूज नहीं करती, लेकिन जो लोग करते हैं वो अब आप खुद ही सोच लीजिए कौन करता है। तो भाई ये बातें नहीं, ऐसे वेग स्टेटमेंट एलओपी को देने चाहिए। ठीक बात है, आपको एक तर्क आप रख सकते हैं, लेकिन हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में है, हमारी भाषा और हमारा व्यवहार आम जनता में किया जाता है, तो हमें ये लगता है कि उस पदों पे बहुत बड़े बड़े नेता इस देश के रहे हैं, और हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक मर्यादा का हमें सबको पालन करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि चीन के साथ जो सख्त कार्रवाई की बात है, भाई रेजांगला के अंदर जो ये म्यूजियम था मेजर शैतान सिंह साहब का, हम लोग सारे अपोजिशन के लोग बात करते रहे कि उस म्यूजियम पे आपने कब्जा कर लिया, उस आज बफर जोन में चला गया, उनके साथ सख्त कार्रवाई करे, वहां के लोग राहुल गांधी का मैंने कोई बयान नहीं सुना इस पर। आप सारे ऑपोजिशन की बात मत करिए, मैंने राहुल गांधी का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को कैसे उठाया मेरी नजर में नहीं आया है। अब वो कहां उठाया, कैसे उठाया, क्या हुआ नहीं पता। सरकार की एक एक इंच जमीन, भारत की एक एक इंच जमीन की सुरक्षा करना, ये भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 बार इस बात पे बात की कि वहां पे दिक्कत है। वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण म्यूजियम था मेजर शैतान सिंह साहब का, उसे तोड़ दिया और अब वो बफर जोन में जो कभी भारत में हुआ करता था। तो हम चाहते थे कि सरकार को अगर अपना इतना स्ट्रिक्ट रूल मानती है, तो जमीन हमारे आज हाथ से चली गई, वो म्यूजियम हमारे पास से चला गया, उस पर भी बात इतनी सख्ती से करती सरकार। ठीक है, अजय वर्मा जी क्या कह रहे हैं, अपनी बारे में बोलिए अब। हाँ, अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं 10 चीज में और गिनावा, देखिए देश के प्रधानमंत्री का अनुकरण करना अगर गलत है तो हम भी गलती करेंगे। फिर वही बात कर रहे हैं, बार बार एक ही बात बोलते हो अजय वर्मा जी आप। नहीं, अच्छा 1 घंटे के शो में ना कम से कम 5-6 बातें रट के आनी चाहिए, ताकि हम अलग अलग सवाल पे अलग अलग बात बोल सके। हर सवाल पे अगर एक ही सेंटेंस और एक ही मुहावरा बोलेंगे बहुत बोरिंग हो जाता है वो। देश की संसद में प्रधानमंत्री जी अपने 2 घंटे के भाषण में या 100 मिनट के भाषण में 100 बार कांग्रेस का नाम, नेहरू जी का नाम, राहुल जी का नाम लेते हैं, तो वो काम हम भी करते हैं भाई, बार बार रिपीट करते हैं। पर 11 साल में 5000 बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। प्रधानमंत्री जी का अनुकरण करना गलत है, या तो मोदी जी गलत है या हम गलत है, बताइए कौन गलत है रीमा जी आप। और राहुल गांधी जो अपने 2 मिनट के भाषण में 57 बार चाइना 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 कहते हैं, उसका क्या? देखिए
2 मिनट के भाषण में 57 बार चाइना। 2 मिनट के भाषण में नहीं कही, हमने कहा कबीर दास का चौराहा निंदक दिए रही देश की सरकार को सबक देने के लिए। आपके बार-बार के बयानों से माला जपते रहोगे क्या? नियरे राखिए, लेकिन माला जपने को नहीं कहा। दुश्मन से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। और चाइना को तो देखिए, झूला आप झूला रहे हैं, क्या सीख ले? अरे क्या सीख ले राहुल गांधी से? क्या सीख ले वो तो बताइए। शिवम त्यागी को बता दीजिए अजय वर्मा जी। अच्छा एक मिनट 85,000 करोड़। शिवम त्यागी जी बहुत धैर्यता के साथ आपको सुन रहे हैं, बता दीजिए राहुल गांधी से उनको क्या सीख लेनी है, बताइए। जी मैं सुन रहा हूँ। राहुल गांधी से क्या सीख ले देश, बताइए। ये गोल हो गई, ये खुद कुछ नहीं सीख पाए उनसे आज तक। क्या सीख लेनी है राहुल गांधी से देश को, बताइए ना। नहीं, आप किससे पूछ रही हैं? आप ही से पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं हेलो राहुल गांधी से सुन लीजिए, बता रहा हूँ। शिवम त्यागी को, राणा जी को और मोदी जी को ये सीखना चाहिए कि संघर्ष किसे कहते हैं। सड़कों पे लोगों से, अपने 4 मित्रों को हम पैसा नहीं देते। अडानी के बारे में सवाल पूछा अमेरिका में, ये 2 देशों का व्यक्तिगत मामला है, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते। एक्चुअली 4 मित्रों को पैसे नहीं देते, सब कुछ राजीव गांधी फाउंडेशन में आ जाता है। 4 मित्रों की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारा पैसा वही आ जाता है राजीव गांधी फाउंडेशन में। सोरोस का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन, हिंडनबर्ग का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन, सब कुछ वही आता रहता है। देश की सरकार चल रही है। एडोल्फ हिटलर की 30 समानताएं देश की। रीमा जी नहीं बता पाए आप राहुल गांधी से हम लोग क्या सीखे, नहीं बता पा रहे। बताया उन्होंने, बताया क्या सीखे। राहुल गांधी से संघर्ष सीखिए और हार ना सीखिए। 100 चुनाव कैसे हारे जाते हैं, भगवान ऐसा सीखना आप ही को मुबारक हो, हमें नहीं सीखना। अभी तो मतलब शुरू भी नहीं हुआ, हम इतने लग्जरी कहाँ है हमारे पास के 100 चुनाव हारने के बाद भी ये स्थिति हो जाए। राहुल गांधी से अगर कोई सीख सकता है तो वो हारना सीख सकता है। छुपी है भाई, आप हो कहाँ? अभी अभिमान न हो, घमंड तो रावण का, बाजीगर है वो, शाहरुख खान है बाजीगर भी नहीं रहा था। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब ये घमंड हो गया, बताइए। घमंड यहीं टूट जाएगा। कल ये हार के जीतने वाले को बाजीगर वाली टर्मिनोलॉजी का भी टूटा था। नहीं, ये हार के जीत कर बाजीगर वाली टर्मिनोलॉजी बॉलीवुड में ठीक लगती है, एक ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन 0 होता जाता है। हर सुबह संजय राणा आ रही हूं आप ही के पास, आऊंगी ब्रेक के बाद। एक चुनाव हार जाते हो, ठीक है, एक ब्रेक लेना है। लेकिन अजय वर्मा जी, आपके संघर्ष की जो आपने कहा ना, राहुल गांधी से संघर्ष, तो इसका जवाब प्रधानमंत्री दे चुके थे और गृह मंत्री ने भी एक बार दिया था कि 55-56 साल का एक युवा जो है देश का, वो अभी तक खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया हो, अगर अभी तक वो संघर्ष ही कर रहा हो, तो ये भी सोचने वाली बात है कि अभी तक वो संघर्ष की राह पर ही चल रहा है। वो अपने आप को कहीं खड़ा ही नहीं कर पाया, ना पार्टी में ना जनता के बीच। ये भी एक सोचने वाली बात है, इस पर चिंतन करिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, तब तक ब्रेक लेते हैं। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए, आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। चलिए फाइनल कमेंट संजय राणा। देखिए रीमा जी, चर्चा ले लीजिए। देखिए चर्चा हो रही थी चाइना पे। देखिए चाइना हमारा दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। और कोई भी ऐसा देश जो शक्तिशाली है और आपकी चीजों पे कब्जा कर सकता है और आपको कहीं ना कहीं पीछे कर सकता है, उसको दुश्मन मान के तैयारी करनी चाहिए और चलना चाहिए। जो भारत और भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं,
अरे सर सुन तो लो यार, ना आपको ए पता होता, ना बी पता होता, ना सी पता होता, ना डी कुछ नहीं पता। आप भी प्रोफेसर हो, आप भी वाइस चांसलर हो भाई, हम तो सड़क छाप है। आपको आता नहीं है, आपको मैं इंपोर्ट में बात करूंगा, आपको आता नहीं है। कुछ नहीं पता, पायरेटेड आंकड़े लेके चले आओगे आप, पायरेटेड आंकड़े। आप ऐसे नेता और प्रवक्ता कांग्रेस में, कांग्रेस का इसीलिए बुरा हाल हो गया कि आप लोग ऐसे आदमी बैठ जाते हैं जिनको एक और मुझे कुछ बोलने दीजिए। मैं क्या बहस करूं? एलओए एलओसी का मतलब नहीं पता है और आप चाइना और इंडिया की चर्चा कर रहे हो। आपको ये नहीं पता कि तुम्हारा इंडिया या चाइना की डिस्कशन कर रहे हो। अजय वर्मा जी, पायरेटेड सीडी होती है, पायरेटेड आंकड़े कभी नहीं होते भाई। क्या बोल रहे हैं आज आप? अलग ही तरीके के लेवल पे चल रहे हैं आज आप। पायरेटेड सीडी, पायरेटेड आंकड़े नहीं होते हैं, आंकड़े आंकड़े होते हैं। और ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाया जाता कांग्रेस में, ए फॉर अडानी पढ़ाया जाता है, आप वो भी याद रखिए। ठीक है अजय वर्मा जी, जल्दी से कमेंट कीजिए। रीमा जी, हाँ देखिए एक चौरा है कबीरदास अरे निंदन वाला सुना दीजिए लास्ट में, चलते चलते। कबीरदास का एक चौरा है, चंदन सुनिए, चंदन व्यापक रहे लिप्त रहे भुजंग। तो राहुल गांधी, अजय वर्मा, कांग्रेस तो चंदन का पेड़ है, उस पे विषैले सांप लिपटे रहेंगे। हाँ। हम खुशबू उकेरते रहेंगे और सांप विषैले आके जाते रहेंगे। चंदन हमारा भारत देश है, चंदन का पेड़, उसमें विषैला जो प्राणी है वो आपका नेता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में आप सभी खास मेहमान आज जुड़े और वक्त की बात है, मुझे शो यहीं पे खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए बार बार जब जिक्र चीन का होता है तो चीन और एकदम से राहुल गांधी, ये दो नाम आजकल साथ साथ आ ही जाते हैं, क्योंकि चीन का नाम सबसे ज्यादा अगर किसी के मुंह से सुनने को आ रहा है ना, मेरे ख्याल से चीन की जनता के बीच भी इस बात पर डिबेट होगी तो राहुल गांधी का ही नाम आएगा। सबसे ज्यादा नाम चीन का राहुल गांधी के मुंह से। ऐसा क्यों है, अब जवाब तो नहीं मिल रहा है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।